औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज का हमारा लेक्चर है उर्दू का। लेक्चर नंबर है 17। ठीक है, इसका काम हमने जो करना है वो वर्कबुक का काम करेंगे हम लोग। पेज नंबर 75 टू 79। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 75। ओपन योर पेज नंबर 75। जी, अब काम करना है हमने। वर्कबुक है, शीट नंबर है हमारे पास 11। ठीक है, इनमें हमने क्या करना है, अल्फाज और उनका इस्तेमाल। अब देखें कि आपको अल्फाज दिए गए हैं, ठीक है, और नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने क्या करना है, ऊपर से अल्फाज को आपने देखते हुए नीचे जहाँ पे आपके पास ब्लैंक्स हैं फिल करना है। मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से हम फिल करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। दर्ज बाला अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, एक ज़माने में मुल्क इतना पुरअमन था। क्या है, एक ज़माने में मुल्क इतना पुरअमन था, डैश कोई भी बगैर खौफ डैश सफ़र कर सकता था। कोई भी बगैर खौफ के सफ़र कर सकता था। क्या आएगा यहाँ पे, के सफ़र कर सकता था। जी, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है, मुझे डैश मालूम डैश था। मुझे ये मालूम ना था। मुझे ये मालूम ना था डैश तुम इस डैश दोस्त हो। के तुम इसके दोस्त हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, डैश बात निहायत डैश मुनासिब है। ये बात निहायत नामुनासिब है। क्या आएगा, ये बात निहायत नामुनासिब है। डैश तुम अपने दोस्त, क्या यहाँ पे आएगा, तुम अपने दोस्त के ऐब दूसरों के सामने बयान करो। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल था डैश तुम ऐसी डैश। मेरा ख्याल था कि तुम ऐसी डैश ज़ेबा बात कभी डैश कहोगे। क्या आएगा, कि तुम ऐसी बात। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल था कि तुम ऐसी ना ज़ेबा बात कभी ना कहोगे। फिफ्थ स्टेटमेंट है, डैश तुम्हें के तुम्हें डैश ये बात अच्छी तरह मालूम डैश थी। मालूम ना थी, डैश तुम इसे अच्छी तरह समझा डैश सके। क्या आएगा, अच्छी तरह मालूम ना थी कि तुम इसे अच्छी तरह समझा ना सके। जी, सिक्स स्टेटमेंट है हमारे पास, डैश हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा फर्ज है डैश हम अपने मुल्क की हिफाजत डैश लिए लड़ें। क्या आ जाएगा, हिफाजत के लिए लड़ें। सेवन स्टेटमेंट हमारे पास है, डैश बात डैश ये बात ना तुम कह सकते थे डैश में ना मैं क्यों डैश क्योंकि हम दोनों डैश सिवा किसी को मालूम डैश थी। हम दोनों के सिवा किसी को मालूम ना थी। जी, हमने पेज नंबर 75 कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 76 पे। 76 पे भी आप लोगों ने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको फिल करेंगे हम। ठीक है, एट्थ स्टेटमेंट है, इसके कहने से मैं ये कैसे यकीन कर लेता डैश के तुमने डैश हक ना हक इसको तकलीफ दी होगी। ठीक है, नाइन्थ स्टेटमेंट है, मैंने उसे डैश ये नहीं कहा था डैश के तुम डैश आओगे। तुम
ना आओगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, डैश ना जुर्माना होगा। 10th स्टेटमेंट है, डैश अब, ये अब डैश मुनासिब ना मुनासिब बात थी, डैश के मैं इनके डैश में क्या आएगा के घर बेवक्त जाता। 11th स्टेटमेंट है, दोपहर का वक्त आराम डैश के लिए मुख्तस है, लिहाजा तुम बाहर ना जाओ तो अच्छा है। 12th स्टेटमेंट है, तुम्हें डैश तुम्हें या तो मेरे साथ चलना होगा, डैश फिर या फिर अली डैश के साथ चले जाना। 13th स्टेटमेंट है, उसे डैश अपने उसे ना अपने घर वालों की परवाह है और डैश ही और ना ही अपने दोस्तों की। 14th स्टेटमेंट है, इस डैश डैश इसके ना अहल होने का सबूत ये है, डैश के इसका हर काम हमेशा नामुकम्मल डैश में क्या आएगा नामुकम्मल ही रहता है। 15th है, वालिदैन की ना फरमान औलाद क्या आ जाएगा ना फरमान औलाद डैश ना तो दुनिया में खुश रहती है और डैश और ना ही अल्लाह उससे राज़ी होता है। पेज हमने 76 भी कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 77 पे। ठीक है, इसमें क्या है, घर का काम तफहीम है। ठीक है, इसकी मैं रीडिंग आपको करके बता देती हूँ। आम के आम गुठलियों के दाम क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। अब हम स्टार्ट करते हैं, रीड करना है इसको। ठीक है, आम एक ऐसा फल है जिसे लोगों की अक्सरियत पसंद करती है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। मौसम गर्मा में मई के औसत से लेकर सितंबर के महीने की इब्तदा तक ये फल जायके और लज्जत की दुनिया पर हुक्मरानी करता रहता है। आम गर्मियों और गर्म मुल्क की पैदावार है। आम की काश्त की इब्तदा हज़ारों साल कबल मसीह में जनूबी एशिया में हुई। अभी ये फल पकने भी नहीं पाता कि इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। कच्चे आम की चटनी बनती है, अचार डाला जाता है और मुरब्बा तैयार किया जाता है। आम पाकिस्तान, भारत और फिलिपाइन का कौमी फल है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी आबीती में आम को एक बेहतरीन फल करार दिया है। अकबर बादशाह को भी इस फल से बड़ी रगाबत थी। यूँ तो आम की बेशुमार इकसाम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी दो ख़ास किस्में तुख़मी और कलमी हैं। तुख़मी कदरे छोटा होता है, इसकी गुठली बड़ी और छिलका मोटा होता है। इसका दरख्त भी कलमी आम से छोटा होता है, जबकि कलमी आम बड़ा होता है, गुठली छोटी और छिलका पतला होता है। इसका दरख्त घना और बड़ा होता है। आम की चंद मशहूर इकसाम में दुसहरी, चौंसा, अनवर अटोल, सिंदड़ी, लंगड़ा, सरोली वगैरह शामिल हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी आम की बहुत मांग है। पाकिस्तान का शहर मीरपुर ख़ास आम की काश्त के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। चौंसा आम पंजाब की पैदावार है। सिंदड़ी और दुसहरी सिंध की पहचान है। आम के बेशुमार फ़ायदे हैं। कच्चे आम का शरबत लू से बचाता है। आम की गुठली को मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू ख़त्म होती है। दांत मजबूत और साफ़ होते हैं। आम मेहमानों की तवाज़ा के काम आते हैं। और दोस्तों,
अजीज़ों और रिश्तेदारों को तोहफ़तन दिए जाते हैं। इन्हीं बेशुमार खसूसियात की वजह से उर्दू में ज़रबुल मिसल मशहूर है। आम के आम गुठलियों के दाम। आम को उर्दू ज़ुबान के शायरों और अदीबों ने भी पसंद किया है। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, दाग दहलवी और इस्माइल मराठी की कई तहरीरों का मौजू आम रहा है। जी, मैंने आपको तफ़हीम जो थी उसकी रीडिंग करके बता दी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आम को फलों का बादशाह क्यों कहते हैं? आम को फलों का बादशाह क्यों कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, आम को फलों का बादशाह क्यों कहते हैं? ठीक है, आम एक ऐसा फल है, आम एक ऐसा फल है, आम एक ऐसा फल है जिसे लोगों की अक्सरियत पसंद करती है। इसलिए इसको फलों का बादशाह कहते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 78 पर। 78 पर है सेकंड क्वेश्चन, आम किन ममालिक का कौमी फल है? जी, आम किन ममालिक का कौमी फल है? फर्स्ट पे आ जाएगा पाकिस्तान, भारत एंड थर्ड फिलिपाइन। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आम की चंद मशहूर इकसाम बताएं। ठीक है, आम की चंद मशहूर इकसाम हमने बतानी है। फर्स्ट पे हमारे पास दुशहरी, चौंसा, लंगड़ा, फिर है हमारे पास सिंदड़ी, और है अनवर रटोल। जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, तुख्मी और कलमी आम का फ़र्क लिखें। ठीक है, तुख्मी और कलमी आम का फ़र्क लिखें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, तुख्मी आम कदरे छोटा होता है, इसकी गुठली बड़ी और छिलका मोटा होता है। तुख्मी आम का दरख्त
छोटा होता है, जबकि कलमी आम बड़ा होता है। गुठली छोटी होती है, और छिलका पतला होता है, इसका दरख्त घना और बड़ा होता है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आम के 3 फ़ायदे लिखिए। सबसे पहले हैं कि हमने फ़ायदे राइट करने हैं। कच्चे आम का शरबत, लू से बचाता है। सेकंड में है आम की गुठली को मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। जी, थर्ड है इसका आम खाने से खून पैदा होता है। जी, अब हमने क्या किया है, पेज नंबर 78 कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 79 पे। 79 में भी क्वेश्चन है हमारे पास, आम के आम गुठलियों के दाम इस ज़रबुल मिसल का मतलब बयान कीजिए। ठीक है, अब इसका क्या है, मैंने बोर्ड पर राइट किया है, यानी हर तरह का फ़ायदा होना। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारे पास, यानी हर तरह का फ़ायदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जा झैल अल्फाज के मुतरादिफ इबारत में से तलाश करके लिखें। ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ, लफ्ज़ यहाँ पे मैंने राइट किया और मुतरादिफ इस साइड पे राइट किए। ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज है दरमियान, उसका मुतरादिफ होगा वस्त। ज़राअत खेती, काश्त, उसका मुतरादिफ क्या होगा काश्त। नामी मारूफ, उसका मुतरादिफ होगा मशहूर। मेहमान नवाजी, खातर तवाज़ो। नेक्स्ट है उन्वान, मकसदे कलाम, मौजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, दर्जा झैल अल्फाज के मुतज़ाद इबारत में से तलाश करके लिखें। ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतज़ाद है हमारे पास। फर्स्ट लफ्ज़ क्या है हमारे पास, अक़लियत, उसका मुतज़ाद क्या होगा अक्सरियत। एहतताम, इब्तदा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर राइट किया है नापसंद, पसंद। बदतरीन, बेहतरीन। कमज़ोर, मजबूत।
ठीक है, ये हमने किए हैं। पहले हमने क्या किया था, अल्फाज मुतरादिफ, अब हमने किए हैं अल्फाज मुतजाद। ठीक है जी, अब उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने अपनी वर्कबुक को फिल कर लिया होगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।